Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 4. How are you? I hope you will be fine. My name is Rimsha Zaher and I welcome you back to my math lesson. स्टूडेंट्स, आज हम इस मैथ के लेसन में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर्स टॉपिक को कंप्लीट सॉल्व किया था। उसके एक्सरसाइज नंबर 1, 2 सॉल्व की थी और 3 भी स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, प्राइम फैक्टर्स। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3, पेज नंबर है 45, यूनिट 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। हमने कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, सबके हम कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। 6 और हमने 18 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले अलग अलग 6 का करेंगे। सबसे पहले 2 किसका डिविजिबल है? 2 का डिविजिबल है। 2 3 द 6, 3 1 द 3। अब हम 18 का करेंगे। यहाँ पर 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमने इसका कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये 1 भी साथ में लिखेंगे। अब 18 के लिखेंगे। 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसका कॉमन देखेंगे। इसमें कॉमन क्या आता है? ये आता है 2 और साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है, ये वाला 3 ऐसे। अब 1 भी साथ में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है। देखिए 2 3 1 कॉमन आ गया। अब यहाँ भी हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 3 1। ये देखिए हमने ये 2 2 हैं, हमने वन टाइम में 2 लिखना है। 2 3 1 यहाँ पे अगर लिखेंगे 2 3 और साथ में 1 आ जाएगा। 1 आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने लिखना चाहे लिख ले, नहीं लिखना चाह रहे तो ना लिखें। 2 3 ये आंसर है हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखें, 10 20। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट उसका है 10 20। अब हम 10 का ऐसे एलसीएम लेते हैं। किसका डिविजिबल है? 10। 2 का भी है, 5 का सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 20 का फाइंड करेंगे। 20 का क्या आता है एलसीएम? 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसका अब हम 10 का हम लिखेंगे। 10 के क्या फैक्टर आए हैं? 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई 5। 20 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसमें से कॉमन फाइंड करेंगे। कॉमन क्या आएगा? यहाँ पर 2 और ये 5, ये कॉमन आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर में CPF लिख रही है, शॉर्ट फॉर्म में CPF। आप लोगों ने लॉन्ग फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 और 5, 2 5, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखें, 24 32 18। सी पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 24 32 एंड 18 सब सेपरेट करेंगे। 24 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 का डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 32 का फाइंड करते हैं। 2 का डिविजिबल है। 2 1 ज़ा 2, एक इधर मूव हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12,
2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। अब 18 का हम फाइंड करते हैं। 18 का 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 1 the 3। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं 24। 24 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 2 2 3 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 32 के हम राइट करते हैं। कितने टाइम 2 आया? 1 2 3 4 5। 5 टाइम 2 आया तो यहाँ पे राइट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम 18 का राइट करते हैं यहाँ पर। 18 का कितने टाइम फैक्टर्स आए हैं? 2 3 3, 3 फैक्टर्स आए हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे आप लोग 1 भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1 राइट कर सकते हैं। अब देखें, क्योंकि 1 हर किसी में होता है तो 1 ज़रूरी नहीं है लिखना। अगर मैं फिर भी लिख रही हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। अब देखिए इसका कॉमन प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ये 2 ये है, एक ये 2 ये है, एक 2 ये है, एक ये हो गया। अब देखें और कौन से 2 आ रहे? देखें इन दोनों में 2 है लेकिन इस पर 2 नहीं है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 लेकिन इसमें 3 नहीं है। और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा लेकिन 1 भी आ रहा है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब यहाँ पे आप लिखोगे CPF इज इक्वल टू 2 और 1 है हमारे पास, 2 1। ये इसका CPF आ गया, कॉमन प्राइम फैक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का C पार्ट का 24 32 18 का CPF आया 2 1। क्वेश्चन नंबर 2 का D पार्ट देखें 14 30, इसका हमने कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 D पार्ट इसका 14 30। यहाँ पर 14 का सबसे पहले फाइंड करते हैं। 2 7 14, 7 1 7। अब 30 का 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। अब यहाँ पे हम 14 का सबसे पहले राइट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 7, 30 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका सी एक ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। अब हम यहाँ पे इसका CPF लिखते हैं, CPF, और यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 और 1। CPF क्या है? 2 और 1। यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का E पार्ट देखें 7 21 18। क्वेश्चन नंबर 2 E पार्ट 7 21 28। सबसे पहले 7 का ले लेते हैं। 7 1 7, 1 1 1। 21 का ले लेते हैं। 3 का डिविजिबल है, 3 7 21, 7 1 7। 28 का ले लेते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। अब यहाँ पे राइट करते हैं। 7 का क्या आया है? 7 मल्टीप्लाई 1। 21 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। 28 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखें इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सा आ रहा है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखें 7, इससे भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और 1 भी आ रहा है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CPF कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या आया है? 7, 1। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हमने E पार्ट कर लिया सॉल्व। F पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने F पार्ट कर लेना, सेम ऐसे ही एज इट इज़ करना है। इसका G पार्ट देखें 4 और 8, ये भी बहुत इजी है। 4 और 8 और 39। ये H पार्ट देखें, H पार्ट भी सॉल्व करवाती हूँ। 30 और 39 होगा ये, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का H पार्ट 13
39। 13 का सबसे पहले क्या आ जाएगा? 13 1 सा 13, 1 1 सा 1। 39 का क्या आ जाएगा? 3 का डिविजिबल है, 3 1 सा 3, 3 3 दा 9, 13 1 सा 13। अब यहाँ भी हम इसका फैक्टर्स फाइंड करते हैं। CPF 13 का लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई 1। 39 का राइट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा आ रही है? 13 भी है इसमें और ये इसमें 13 भी है। अब यहाँ भी हम CPF राइट करते हैं CPF 13 और 1। ये इसका आंसर है CPF। स्टूडेंट्स इसका आई पार्ट देखें, सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, आप लोग ने सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। यहाँ तक कि हमारा आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो अगर अच्छे तरीके से समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।